नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की अपडेट के बारे में। जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के बीच सूरनकोट के डेरा की गली इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया। घात लगाकर हुए इस हमले के बाद यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राष्ट्रीय राइफल यानी कि आरआर के सैनिकों की कम संख्या आतंकवाद उसका फायदा उठा रहे हैं। आतंकी पिछले करीब 2.5 से 2 साल के बीच साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं और उन्होंने लगातार वहां पर हमले करके अपनी कई सारे नापाक साजिशों को मुकाम भी दिया है। इसी इलाके से आरआर की संख्या भी कम हो गई है। राजौरी, पुंछ, सूरनकोट, सुंदरबनी, नौशेरा, ये सभी इलाके साउथ ऑफ पीर पंजाल में आते हैं। यहाँ पीर पंजाल रेंज के दक्षिण की तरफ से बसे हैं। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि पहले नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल से आतंकी ज़्यादा घुसपैठ करते थे। वहां सुरक्षा ग्रिड मजबूत होने से आतंकवादियों को घुसपैठ करने में मुश्किल हो रही है। उस तरफ से घुसपैठ करने पर आतंकवादियों को खड़ी पहाड़ी एरिया से गुजर कर आना पड़ता है, लेकिन साउथ ऑफ पीर पंजाल इलाके में पीओके की तरफ से तुलनात्मक तौर पर उतने बड़े पहाड़ नहीं हैं। हालांकि हमारे इलाके में अंदर आने के लिए फिर उन्हें ऊंचे पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। इस साल ही इससे पहले आतंकी पुंछ और राजौरी एरिया में 2 बार घात लगाकर हमला कर चुके हैं। इसमें 10 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। अक्टूबर 2021 में यहीं से जंगल वाले इलाके में 2 अलग अलग आतंकवादी हमलों में 9 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि कुछ समय से पीर पंजाल वाले इलाकों में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं। हालांकि वहां से आतंक घाटी में पहुंचकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। आतंकी सीधे गन फाइट से बचने की कोशिश कर रहे हैं और घात लगाकर हमला कर रहे हैं। साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने की एक वजह ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ तनाव भी माना जा रहा है। यहाँ से सेना ने अपनी यूनिफॉर्म फोर्स राष्ट्रीय राइफल की फोर्स को हटाकर ईस्टर्न लद्दाख भेज दी है। इससे इलाके का पूरा जिम्मा डेल्टा और रोमियो फोर्स के पास आ गया है। राजौरी पुंछ इलाके में भारतीय सेना की डिवीज़न तैनात है और वह एलओसी पर नज़र रखती है। राष्ट्रीय राइफल ग्रिड बनाकर आतंकवादियों को कंट्रोल करती है। लोगों से किसी आतंकी के बारे में जानकारी भी आरआर के जरिए ही मिलती है। सैनिकों की कम संख्या के पीछे लॉजिक यह दिया जा रहा है कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसलिए कम सैनिकों की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या तकनीक ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकती है? जो जानकारी लोगों को मिलती है वह तकनीक से नहीं मिल पाती है। 2004 तक सूरनकोट का इलाका आतंकवादियों का गढ़ होता था। 2023 में यह इलाका काका में आरआर के साथ आवाम ने मिलकर आतंकवादियों का यहाँ पर सफाया कर दिया। यानी कि इस इलाके में आरआर ने बहुत ही अच्छा काम करके आतंकवादियों को जड़ से खत्म किया था। ऑपरेशन सर्वविनाश में लोगों ने भी आतंकवादियों के खिलाफ हथियार उठा लिया था और इस तरह से आतंकवादियों का इस पूरे इलाके से सफाया कर दिया गया था। फिलहाल की बात करें तो 5 जवानों की शहादत से पूरा देश जो है वो सदमे में है। अभी देखना होगा कि सरकार इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किस तरह के कदम उठाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।